Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the English class organized by the National School Aimed Education, शॉर्टकोट सिटी। कैसे हैं आप सब बेटा? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपने पेरेंट्स का भी बेटा बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनका हर कहना तवज्जो से माने। बेटा आज आपके साथ मैं 3 क्लास के इंग्लिश के एक पोएम डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। ये आपकी सामने स्क्रीन के ऊपर ये आपकी 3 क्लास की इंग्लिश की बुक है। ये इसका टाइटल है। आप जल्दी से जाएं और बैग से अपनी बुक निकालें और एक लेड पेंसिल इरेज़र अपने हाथ में रखें ताकि जो वर्ड्स मैं आपको बताऊँगी आप साथ साथ वो अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में आसानी आ जाए। ठीक है, ले आए, शाबाश, वेरी गुड। अब आपके सामने ये जो पेज नज़र आ रहा है ये एक पोएम है। इसका नेम है रॉबिन। इसका पेज नंबर 10 है। बेटा सबसे पहले हमें किसी भी लेसन को किसी भी पोएम को अगर हमें पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है तो उससे पहले हमें उसका टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक में ही सबसे अहम बात हमें पता चलती है कि इस पोएम के अंदर, इस लेसन के अंदर पोएट ने क्या बात की है या क्या बात करने जा रहा है, किस बारे में बात करेगा। राइट बेटा, परिंदे ज़मीन पर मौजूद जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग मखलूक जो है, हैरान कुन मखलूक जो है वो परिंदे हैं, क्योंकि उनके रंग वो मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं और मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं। इसलिए वो दूसरी तमाम मखलूक़ात से थोड़े डिफरेंट लगते हैं, थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, हमें उन पर प्यार आता है, वो सॉफ्ट मखलूक लगते हैं हमें। इसीलिए तमाम लोग अक्सर लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ़ परिंदों में मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें होती हैं। परिंदों में बेहतरीन सलाहियत जो है वो है उड़ने की सलाहियत, जो उनको सबसे ज़्यादा मुमताज़ करती है। लेकिन ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि जिसके ऊपर होंगे वो उड़ सकेगा। कीवी और ऑस्ट्रिच 2 ऐसे परिंदे हैं जिन पर होने के बावजूद उड़ नहीं सकते। हमने जो आज पोएम डिस्कस करनी है वो है रॉबिन बर्ड के बारे में। रॉबिन एक ऐसा बर्ड है बेटा जो जिसे हम माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। माइग्रेटरी का मतलब ये होता है कि ये बर्ड एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है। इसकी लोगों में अट्रैक्शन की वजह सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी बॉडी पर ये ब्राइट ऑरेंज कलर होता है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होता है। ये परिंदा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और दूसरा इसकी ये वजह है, इसके अट्रैक्शन की वजह ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग गाता है। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये सूरज ग़रूब होने तक भी बिल्कुल उसके थोड़ी सी देर पहले तक गाता रहता है। सूरज ग़रूब होने के बाद ये नहीं गाता है। इसको हमेशा ब्राइट डेज़ और एक्टिविटीज़ ये पसंद हैं। ये बहुत एक्टिव बर्ड होता है और बहुत ही खुश मिजाज परिंदा है। इसको खाने में क्या पसंद है? इसको जूसी फ्रूट्स पसंद हैं, मीठे केक, स्वीट केक्स पसंद हैं। ये हमेशा इसकी जो रिहाइश है वो 3 रियासतों पर है, किसी एक रियासत में नहीं रहता। ये 3 रियासतों में इसका ये अपना घर बनाता है। एक रियासत से दूसरी रियासत में, फिर तीसरी रियासत में, जहाँ इसका दिल करता है वहाँ जाकर अपना ये घर बनाता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों के भी जोड़े बनाए हैं, जानवरों के बनाए हैं, परिंदों के भी बनाए हैं। अब मेल जो होता है उसका कलर डार्क होता है, चेस्ट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर की होती है। और जो फीमेल होती है, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये इसकी फ़ीमेल है। फ़ीमेल का कलर जो है तो वो बहुत डल होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर दूर से देखें तो ये दोनों सेम ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन नज़दीक से फ़र्क वाज़ेह होता है कि ये फ़ीमेल जो है वो डल होती है, थोड़ी डल कलर्ड होती है, और मेल का रंग जो होता है वो थोड़ा ब्राइट होता है। उसकी चेस्ट का कलर और ब्राइट होता है। इस परिंदे को स्प्रिंग की अलामत समझा जाता है, यानी जब भी स्प्रिंग आएगी तो
रॉबिन ज़रूर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पेज नंबर 10 आप लोगों ने खोल लिया है। अपनी अपनी लेड पेंसिल्स अपने हाथ में रखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके टॉपिक से। टॉपिक है इसका रॉबिन। किसी भी राइटिंग में, किसी भी पोएम के अंदर, किसी भी लेसन के अंदर उसका जो टॉपिक है वो मेन उसकी हैसियत होती है। जस्ट टॉपिक को पढ़ने से ही हमें उस पोएम के अंदर, उस लेसन के अंदर की गई बात ज़्यादातर समझ में आ जाती है कि अंदर पोइट या राइटर क्या कहना चाहता है, हमसे किस किस्म की बात करना चाह रहा है। ये रॉबिन मैंने आपको बताया कि एक परिंदे का नाम है जो कि आपके इस पेज के ऊपर बना भी हुआ है। ये बहुत ही प्यारा, पहले मैंने आपके साथ इसके बारे में मालूमात इसकी शेयर की हैं कि इसका बॉडी टेक्सचर कैसा होता है, ये कितना कलरफुल होता है। इसका कलर ये अपने इस ऑरेंज ब्राइट कलर की वजह से ही अट्रैक्टिव है। एक दूसरी रीज़न इसका सॉन्ग है। दो रीज़न है इसके अट्रैक्टिव होने की। एक ये कि इसका कलर ऑरेंज ब्राइट है और दूसरा इसका सॉन्ग बहुत ज़्यादा स्वीट है। और इसे स्प्रिंग की अलामत समझा जाता है। स्प्रिंग की अलामत कैसे कि जब भी इसका सॉन्ग सुनाई दे तो समझे स्प्रिंग आ गई है, बाहर आ गई है, क्योंकि ये स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उन दिनों में खुशी खुशी ज़्यादा स्वीट गाता है। ठीक है जी। अब मैं अपनी लेड पेंसिल हाथ में रखें। जो वर्ड्स मैं 2 दफ़ा प्रोनाउंस करूँगी वो अपने अंडरलाइन कर लेने हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सके। आपने मेरे साथ साथ ही प्रोनाउंस करना है उसको। चलिए लेट्स स्टार्ट। रॉबिन sang sweetly, sang sweetly, sweetly. Robin sang sweetly when the days were bright, bright. Thanks for summer. He sang with all his might, might. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone. Let all give praise, praise. In the cold and wintry weather, weather. Still, hear his song. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long, When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter. It will always go, always. मैं दोबारा से इसको रीड आउट करूँगी और साथ में आपको इसको ट्रांसलेट भी करके बताऊँगी। रॉबिन सैंग, रॉबिन ने गाया, स्वीटली, प्यारे अंदाज में। रॉबिन ने प्यारे अंदाज में गाना गाया। When the days were bright, when जब the days दिन were थे bright रोशन, जब दिन रोशन थे। Thanks for summer, मौसम गर्मा का शुक्रिया। He sang with all his might, he sang उसने गाया, with all his might अपनी पूरी ताकत के साथ। might मीन ताकत। Robin sang sweetly, रॉबिन ने प्यारे अंदाज से गाया। In the autumn days, ख़िज़ा में। There are
ऑटम कहते हैं ख़ज़ां को। देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, फल हैं। देयर आर फ्रूट्स, फल हैं। फॉर एवरीवन, सबके लिए। लेट ऑल गिव प्रेज, आओ हम सब मिलकर हमदो सना करें। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, हमदो सना करना। इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर, ठंडे और सर्द मौसम में। स्टिल हियर दिस हिज सॉन्ग, हम ठंडे और सर्द मौसम में भी उसका गाना सुनते हैं। somebody must sing, हर किसी को ज़रूर गाना चाहिए। said रॉबिन, रॉबिन ने कहा। और विंटर विल सीम लॉन्ग, वरना सर्दियाँ लंबी हो जाएंगी। when the spring came back again, जब the spring, जब बहार, came back again, again का मतलब दोबारा वापस आएंगी। he sang, उसने गाया। I told you so, उसने गाया कि मैंने तुम्हें बताया था। keep on singing, गाते रहो। through the winter, पूरी सर्दियों में। it will always go, ये हमेशा चली जाएंगी। इस पोएम के अंदर एक तो हमारे मुल्क में जितने भी मौसम आते हैं उन सबको बयान किया हुआ है। समर भी है, विंटर भी है, ऑटम भी है, स्प्रिंग भी है। ठीक है। और स्प्रिंग का सीज़न रॉबिन का पसंदीदा सीज़न है। इसको स्प्रिंग का ही बर्ड कहा जाता है। अब रॉबिन हमें ये कहता है कि अगर हालात आपके मुताबिक नहीं भी हैं, कोई चीज़, कोई वक्त आपको अच्छा नहीं भी लगता, वो आपके मुताबिक नहीं है, तब भी आप लोगों को खुश रहना है, खुशी से ज़िंदगी को गुजारना है। अगर एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें और भी नेमतें अता की गई हैं, उनको देखें, उनसे फ़ायदा उठाएं और उनसे अपने आप को खुश रखें और मिलकर अल्लाह ताला की हम्दो सना करें। इंसान जितना खुश रहकर और अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए सब्र के साथ, शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो उसका मुश्किल वक्त जल्दी गुज़र जाता है। जैसे कि रॉबिन ने कहा है कि कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, कि तुम कुछ सर्दियों में गाते रहो। इट विल ऑलवेज़ गो, ये हमेशा चली जाएंगी। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा वक्त जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके लिए मुश्किल है, वो कभी भी ठहरता नहीं है। आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और आखिर उसकी मेहरबानी से वो दिन, वो लम्हात चले जाते हैं और हमेशा खुशी का वक्त ज़रूर इंसान की ज़िंदगी में आता है। ठीक है बेटा जी, अब आप लोगों ने अपनी ये डायरी नोट कर लें। आपने इन वर्ड्स को जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं इनको रीड आउट करना है अच्छे से। पूरी पोएम को रीड आउट करके उसकी एक वीडियो बनानी है ताकि मैं सुन सकूं कि आपने जो वर्ड्स प्रोनाउंस किए हैं वो सही प्रोनाउंस किए हैं या नहीं। और सेकेंडली आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करके मुझे बताना है कि रॉबिन इसमें क्या कहता है हमसे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Finish your homework regularly.